देखिए बाबू, क्वेश्चन कल कहाँ तक हम बता दिए थे आप लोग को। देखिए तो थोड़ा 5.1 का पहला दूसरा हो गया था, 2 का ना, तीसरा रह गया। इसमें कोई दम नहीं ज़्यादा। कह रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। कुआं देखें, कुआं जो कुआं होता है ना, उसको 1 मीटर खुदाई जब करता है पहला मीटर स्टार्टिंग में, जब 1 मीटर खुदाई करता है पहला मीटर पहला बार, तो उसकी जो लागत है 150 रुपया है। कितना है? 150 रुपया है, 150 रुपीस है। पहला बार खुदाई कितना लागत है? 150 रुपया। हर बार उसके बाद हर बार अगर 1 मीटर और बढ़ाइएगा तब 50 रुपया अधिक हो जाएगा, यानी 200 मीटर 200 रुपया हो जाएगा। फिर कीजिएगा तो फिर 250 रुपया हो जाएगा। फिर खुदिएगा तीसरा मीटर तो 300 रुपया हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, समझ रहे पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? यानी हर बार 50 रुपये का हो रहा है, बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में लगा क्या रुपया? 150। फिर दूसरा मीटर खुदाई के लिए कितना देना पड़ेगा आपको? 200 रुपया देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि हर बार 50 रुपया बढ़ रहा है। इसका मतलब अंतर कितना का? 50 का। तब 50 को आप क्या कहिएगा? सार अंतर कहिएगा। यही अंतर है सब में है। 50 रुपये हर बार बढ़ रहा है। नींद आ रहा तो बोलिए किसी को। 50 रुपया हर बार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो डी क्या है आपका? सार अंतर है ना। एनी प्रॉब्लम? तो बढ़े हम लोग। बताइए पहले मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150। यानी ए का मान कितना है? 150। प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। हम समझाएं आप लोग को। चलिए देखिए तो, पहला का दूसरा ना बाबू, तीसरा बताइए। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कै रुपया है? 150 है ना। पहला 1 मीटर गड्ढा अगर खुदाई हुआ है ना, कुआं, तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 150। फिर 1 मीटर खुदाई करना है तो कितना देना होगा हमको? यानी दूसरे मीटर के लिए कितना देना होगा बाबू? अच्छा, अंतर कितना का ले लेते हैं? प्रत्येक अतिरिक्त मीटर के लिए बढ़ता है। बहुत बाबू, बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत है। क्या समझे है कि ना? हम भी इंसान है, समझ पाते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्या कीजिएगा, आई एम हेल्पलेस। देखिए तो प्रथम मीटर के लिए कितना है? 150 रुपया। कितना अतिरिक्त बढ़ता जा रहा है? 50 रुपया। यानी डी का मान कितना हो गया आपका? 50। तो अब बताइए पहला मीटर खुदाई के लिए 150 रुपया है ना। तो अब बताइए दूसरे मीटर के लिए, यानी A2 बराबर क्या लिखिएगा? तो 150 माने A1 प्लस डी, तो कितना हो जाएगा? फिर तीसरे मीटर के लिए 200 प्लस 50 कितना हो गया? 250। यानी अगर हम लोग देखें सीरीज, अगर श्रेणी देखें तो श्रेणी क्या बन रहा है? आप देखिए श्रेणी क्या लिखे बताइए? 150, 200, 250, यही ना क्रम बन रहा है। तो इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। 200 में से 150 घटेगा तो कर पे बचेगा 50। फिर 250 में से 200 घटेगा तो फिर मान लीजिए 300 है, 300 में 250 घटेगा तो 50। यानी यह कच्ची में है, यह एपी में है। आई बात समझ में क्या बोल रहे हैं? यह एपी में है कि नहीं है? आगे बढ़े हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देख लें। हो गया आंसर इसका? ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा नहीं, पूछा कभी नहीं है। झूठ का बता रहे हैं, कभी नहीं पूछा। जो पूछेगा आपसे बता दे रहे हैं। एक और इसमें बच गया बाबू। देखिए कह रहा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 कितना है जी? 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ना मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, मतलब प्रत्येक मतलब 1 साल का मिश्र धन, फिर 2 साल का मिश्र धन, फिर 3 साल का मिश्र धन, 4 साल का मिश्र धन। बताना आपको मिश्र धन कैसे निकालिएगा आप लोग तो मालूम है आप लोग को। साधारण ब्याज कैसे निकलता है? आप साधारण ब्याज निकालते हैं। पहले वर्ष का साधारण ब्याज चाहे पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि एक वर्ष में टेंशन नहीं लेना है। तो बताइए साधारण ब्याज का सूत्र कोई याद है? अरे P गुने R गुने T बटा 100, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100।
पढ़ाए 7 क्लास में आप लोग को ये चीज़। देखिए कहने का मतलब क्या है, फिर से आपको बता दे रहे हैं। प्रत्येक वर्ष कर है ना, चलिए देखिए बाबू हम बता रहे हैं, कहाँ बताएं, यहाँ बताएं, यहाँ पे की लाइन, ठीक है। देखिए बाबू रे, बताइए राशि कितना में है, राशि क्या रुपया दिया है, 10,000 दिया ना। बताइए जो राशि दिया वो क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। यानी जो आप बैंक में पैसा जमा किए हैं अपने पास ले जितना जमा किए हैं, वो क्या आपका होता है, आपका मूलधन होता है। मतलब मूल, आपका मूल संपत्ति है वो। जैसे आप ले जाके बैंक में कोई 1 लाख रुपया जमा कर दे तो वो क्या होगा, वो मूलधन कहलाएगा, है ना, आपका मूलधन। ना ब्याज ना सूद, ये सब कुछ भी ना। तो बताइए मूलधन को लिखते हैं पी से, तो यानी पी दिया है कितना, 10,000, और कह रहा है कितना परसेंट ब्याज की दर से, तो 8% रेट लगा रहा है। रेट कितना, 8%। 8% का मतलब ये होता है कि 100 रुपया अगर तुमको देगा ना, है, तो 8 रुपया तुम उस पर लेगा तुमसे एक्स्ट्रा। है गाँव में क्या कहला, 8 रुपये 100 एकड़ कहला ना, एक कहला 8%। रेट कितना है, रेट उसका 8%, यानी दर कितना है, 8%। कह रहे प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, यानी 1 साल का। टाइम कितना दिया है, हर साल 1 साल पे। चलिए हमको मिश्रधन निकालना है, 1 साल के निकालना है, फिर अगले साल के निकालना है, फिर अगले साल का निकालना है, इस तरह से मिश्रधन निकालना है हमको। चलिए आप बताइएगा हमको हर चीज़, हमको निकालना है मिश्रधन, ठीक है। ब्याज का सूत्र क्या होता है बताइए, होता है P गुने R गुने T बटे 100। P दिया है 10,000, रेट दिया है 8, टाइम दिया है 1। अरे देखिए तो ई छोड़ दिया, क्यों, तुम भी क्या छोड़ देगा साथ यार। अब ठीक है, 100, ठीक है। देखिए 1 2 1 2, तीसरा काम लग जाता, और तीसरा कॉम्प्लिकेटेड। देखिए 100 8 1, 100 8 1 गुना कीजिए, कितना होगा 100। कौन तो कहता लड़का है, लड़का बताइए ब्याज का रुपया, हमने बैंक में जमा किया 10,000, कितना परसेंट वार्षिक की दर से, 8%। 1 साल के बाद पूछा हमने, तो मेरा कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 800 रुपया। ब्याज कितना बढ़ा, 800 हुआ ना, ब्याज मैंने सूद है, सूद कितना हुआ 800, यानी 800 मेरा 10,000 का 800 1 साल में बढ़ गया, यानी मेरा टोटल पैसा कितना हो गया, 10,800 हो गया, 10,800 ना। तो वो क्या होगा, मिश्रधन। यानी मिश्रधन को कहते हैं मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज जोड़ दिए तो क्या निकलेगा, मिश्रधन। तो मूलधन कितना है 10,000, और उसमें जोड़ दीजिए कुछ ब्याज, तो 10,800 कितना हो गया, 10,800। यानी 10,800 क्या होगा बाबू, पहले साल का मिश्रधन। यानी ए अगर आपको निकालना है तब कह सकते हैं 10,800। ये ए को निकला, अभी सीरीज में श्रेणी का पहला निकला। फिर 1 साल का निकालेंगे, अगले साल का निकालेंगे ना, 1 साल का, 1 साल का तो निकाल दिए। अब देखिए ये साधारण ब्याज तो पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हर साल का मिश्रधन ही अगले साल का क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है तो मूलधन पे नहीं निकलता है, मूलधन पर पहले बार निकल गया, लेकिन हर बार जब निकलेगा ना तो किस पे निकालेंगे, मिश्रधन पे निकालेंगे। यहाँ कैसे पी लिखे हैं, तो हाँ पी पता क्या बन जाएगा, अब पी बन जाएगा ई वाला बन जाएगा, क्योंकि मेरे बैंक में पैसा कितना हो गया अब 1 साल के बाद, 10,800 गया। अब कहा हो जाएगा ना कि 10,800 का मेरा ब्याज हमको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं 10,800 का, तो कुछ ज़्यादा मिलेगा, गारंटी ज़्यादा मिलेगा। फिर 1 साल के बाद फिर बढ़ गया, कुछ हो गया पैसा, फिर अब उसका पैसा टोटल का मिलेगा ब्याज। सोच लीजिए जितने छोड़िएगा, जितने बढ़ेगा उतने ब्याज भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे आप बिजली मीटर देते हैं ना, बिजली बिल, तो उसमें क्या कौन सा लेता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। जितने छोड़िएगा ना उतने ब्याज ज़्यादा आएगा, सूद ज़्यादा आएगा। तो ये जो होता है ना, पहले साल का कितना है 10,800, टोटल मेरा बैंक में कितना पैसा हो गया, 10,800 हो गया टोटल मनी। अच्छा अब होगा, अब बैंक वाला कहेगा कि अब जो आपको सूद मिलेगा ना, तो अब आपको केवल 10,000 रुपये नहीं मिलेगा, बल्कि आपका जो पैसा जमा है खाता में 10,800 जमा है, इसका आपको ब्याज मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि पहले के तुलना में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा पैसा,
नहीं मिलेगा, क्योंकि उतनी 10,000 पे मिला था कितना 800, अब कितना पे मिलेगा हमको, अब मिलेगा 10,800 ब्याज मिलेगा, तो जाहिर सी बात थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए निकालते हैं कितना मिलेगा। चलिए फिर से ब्याज निकालते हैं, निकालें। पी गुने आर गुने टी होगा, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो बताइए पी कितना लिखें, 10,800 कितना के रेट के हिसाब से, 8 के, अगले साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए। ये खत्म, कोई दिक्कत है? गुना कीजिए, 8 अठम कितना होता है जी, 8 अठम 64, 4 हासिल 6, 8 एकम 8, यानी अगला बार ब्याज कितना मिला, 864 रुपया ब्याज मिला। समझ गए? तो फिर बताइए हमारा बैंक में कितना हो गया, 10,800 में जोड़ना पड़ेगा आपको, कितना 864 कितना होगा जी, 8 8 दूनी 1664 है, इतना रुपया हो गया बैंक में। बात समझ रहे हैं? पहला था मूलधन कितना 10,000, उस पर कितना ब्याज बना था हमारा 800, अब मूलधन कितना कितना 10,800, तो ब्याज जब ज़्यादा मूलधन जितने ज़्यादा पैसा जमा करेंगे उतने ब्याज हमको ज़्यादा मिलेगा। तो आपकी जमा कितना किए 10,800, तो कितना मिला 864, फिर कितना जमा कर दिए 10,1664 जमा किए ना, तो इसका ब्याज और ज़्यादा मिलेगा ना। तो इस पर भी एक बार और निकालते, कम से कम 3 गो श्रेणी बनना चाहिए आपको, वैसे इसमें 3 गो है, 1 2 3 गो है, तो कम से कम इसमें भी 3 गो बनना चाहिए। अब बताइए आपकी मूलधन क्या लेके चलेंगे हैं? हाँ सॉरी, हम 10,000 का बोले थे, ठीक कोई दिक्कत नहीं है यार, चलता है, इंसान को भूल जाता है, हम तो ये नंबर है 1,16,64, 1,16,64। डाटा को याद नहीं करना है, गूगला है, पूछ लेंगे कितना है बता देगा। दुनिया में उतना टेंशन नहीं लेके चलना है। देखिए तो अब इसको मूलधन मान करके अगले साल का निकालेंगे ब्याज, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, जगह खाली नहीं है, जगह खाली हो जाएगा बना देते हैं, बट इसको मिटा दें, आप लोग उतारिएगा उधर, ठीक। बाबू प्रश्नावली क्या चल रहा है आप लोग का, प्रश्नावली चल रहा है 5.1, चलिए ठीक है, उसको उतारिए। ये क्या हो गया आपका दूसरे साल का मिश्र धन, ये ब्याज है, समझ गई। मिश्र धन किसे कहते हैं बताइए, कोई पूछेगा मिश्र धन किसे कहते हैं, मूलधन और ब्याज को मिलाकर क्या बनता है मिश्र धन, बस। तो कोई पूछेगा मिश्र धन में क्या क्या छिपा रहता था, क्या बताइएगा, मूलधन और ब्याज। हालांकि देखिए हम लोग कमजोर क्यों पढ़ते हैं, हम लोग को प्रॉफिट लॉस का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का चाहे साधारण ब्याज का क्वेश्चन 9th क्लास और 10th क्लास में डालना चाहिए था, कहीं है आपको चैप्टर मिला है कहीं, 7वां में डाल लेगा 7th क्लास के, 8वां में थोड़ा बहुत डाल लेगा, हालांकि थोड़े बहुत 8वां में शायद, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किस में है 7th क्लास में, 7th क्लास में भी है ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा हेवी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7th क्लास में है, हमसे पूछिए, हम देखिए हम बनाए हैं, हमको याद नहीं है। 8वां में 8.1 में जाइएगा तो कुछ मिलेगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि सब देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आगे बढ़िएगा तो आपको टाइम एंड वर्क से, डिस्टेंस से, सब प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन, सीआई से, एसआई से पूछता है क्वेश्चन आगे, जॉब में उसी से क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, साधारण ब्याज तो नहीं पूछता क्योंकि सिंपल हो जाता है ना, है इसलिए। चलिए तीसरे वर्ष का निकाल दें बाबू, बताइए क्या निकालते हैं, ब्याज। कितना लिखे बाबू मिश्र धन, मूलधन क्या है, रेट 8%। अरे भाई मेरे कटने लायक नहीं है का ये, इसको तो हम लोग नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं का, डेसिमल में है, क्या करें हम लोग, गुना करके भाग दे देगा। देखिए 8 चौके 32 के 2 कैरी 3, 8 छक्का 48 3 51 के 1, 8 छक्का 48 5 56 के 6, 8 5 13 के 3, 1 8, 100, 100 ले भाग दीजिए कितना आएगा, इतना आएगा जी, कभी नहीं आएगा, आएगा कभी इतना, हम डिवाइड गलती किए हैं गुना। देखिए ना जी 8 चौके 32 के 2 ठीक है, हासिल 3, 8 छक्का 48 48 3 51 के 1, हासिल 5, 8 छक 48 48 5 53, 53 के 3,
हासिल 5, 8 एकम 8 है 3, 11, 11 के 1, यहाँ पर 1, फिर 8 एकम 8, दशमलव कहाँ लगेगा? इस पे लगेगा ना बाबू? चले ना, ठीक है। देखिए ना, उस समय कितना बना रहे थे हम लोग। अच्छा, इसमें कहीं जोड़ गलती नहीं ना है? हमको तो प्योर लगता है कि गलती है, हमको शुद्ध लगता है कि गलती है ही। 4, 6, 8, 8, 16 के 6, हासिल 1, तो 1 सही है। आप लोग को जोड़ भी है, घटाव भी नहीं आ रहा है जी। देख के आप लोग बताइए, हम ही कर रहे हैं। देखिए 8 चौके 32 के 2, 8 छः 48 है 3, 51 के 1, 8 53, 8 8 5 13 के, ठीक है। देखिए 8 चौके 32 के 2, 8 छः 48 है 3, 51 के 1, 8 छः 48, 48 5 53 के 3, हासिल 5, 8 एकम 8 5 13 के 3, 8 एकम 8 1 9। चलिए हो गया, आ गया ना? अब करेक्ट है। सोचिए ना कि 8, पहला बार 800, दूसरा बार 864, तो एक के लिए 8000 भाग जाएगी? कभी नहीं भागेगा। कितना हो गया? 933 रुपया 12 पैसा। 933 रुपया 12 पैसा। तो देखिए, तो क्रमवार लिखिए, तब श्रेणी लिखिए। तो पहला क्या है? एथी लिखना है, मेधन लिखना है। 10,800, फिर कितना है? इतना है ना? अब कोई दिक्कत नहीं ना है? फिर कितना? यहाँ पे निकालिएगा नहीं जी? जुड़िए तो कितना आएगा? 4 3 7, 6 3 9, 9 6 15, 1 1 2 1, हो गया ना? चलिए अब लिखते हैं श्रेणी। कोई ना फार्मूला आप लोग की पढ़ी होंगी, इस पे भी बना जाता है। टाइम पढ़े हैं आप लोग? इस आप 8 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, इस पे बना देता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला कितना है जी? 10,800, फिर 1 1 6 6 4, फिर 1 2 5, फिर कितना है? 9 7, है ना? 10,12। आपको लगता है कि एपी में होगा? हर बार बढ़ते जा रहा है, जितने मिशन बढ़ेगा उतने हिसाब से ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा? चलिए कुछ ज़्यादा एथी नहीं, अगर कहिएगा तो हम फार्मूला पे एक और बना दीजिए। जानते कैसे? ऐसे देखो, एक होगा आपका 10,000 पी गुने 1 प्लस आर बटा, ठीक बा, उतारिए। हाँ जी बाबू रे, ये खत्म हो गया ना आप लोग का? ज़्यादा देखिए टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अगर बड़ा बड़ा चीज़ में छोटा मोटा अगर गलतियाँ हो जाए तो उसको गलतियाँ नहीं कहा जाता है। अगर आप मान के चलिए पूरा चैप्टर में अगर आपको लगेगा कि ये भारी नहीं है तो उसको भाड़ में जाए, इन आके ओकरे के चक्कर में पूरा क्वेश्चन तू खराब कर देना ना, ऐसा ना होना चाहिए। थोड़ा भी अगर आपको हेवी लगता है कि नहीं भारी है तो मत कीजिए रिविजन, क्या दिक्कत है यार? 90% आप तो रिविजन कर रहे हैं ना, 95% कम है वो। अब आपका अगर नहीं आया एग्जाम में क्वेश्चन तो आपका किस्मतें खराब है, किस्मत में सब ठीक ठाक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला का 4 गो था ना क्वेश्चन, खत्म कर दिए। देखिए 2 में लगभग क्वेश्चन 5 गो है। कह रहा है ये दी हुई एपी के, अब सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। बोलते हैं, क्वेश्चन पूछता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वय अंतर निम्नलिखित है। यानी प्रथम पद और सार्वय अंतर नीचे दिया गया। हर क्वेश्चन में आपको 4 गो पद एक्स्ट्रा लिखना है, ठीक है। समझिए क्या दिया है, ए का मान 10 दिया है, डी का मान 10 दिया है। बाबू क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। दूसरा का पहला, ए का मान 10, डी का मान 10। आप बताइए, हम आपको बताए थे कि एपी बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है। एपी जिसे मान के चलिए, जैसे ये एपी में है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो तीसरा क्या होगा? 6। इस अब बता सकते हैं ना, 6 होगा, फिर
8। आप कैसे जाने? क्योंकि यहाँ पे 2 बढ़ा है, बढ़ा है ना। अच्छा चलिए, हमको प्रथम पद मालूम है कितना है, 2 है। प्रथम पद माने ए माने पहला पद, तो पहला पद हमको मालूम है 2 है। हम कहते हैं हमको डी भी मालूम है, डी है 5। तो बताइए दूसरा पद क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, क्योंकि डी ना बढ़ता है हर बार। तो फिर कितना होगा? 12। देखिए पहला पद कितना है? 10 है, और डी कितना है? 10 है। यानी प्रथम पद हमारे पास 10 है, तो दूसरा पद क्या होना चाहिए? 20, क्योंकि डी कितना बढ़ रहा है? 10 है ना, फिर 30। इस तरह से बढ़ेगा। तो ऐसे नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। देखिए A1 दिया है कितना? 10। हमको क्या निकालना है? A2। ऐसे जो पद रहता है इसको क्या कहते हैं? A1, A2, A3, A4, A5 कहते हैं ना। तो आपका A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? A1 में D जोड़ देंगे। देखो हमको निकालना है A2, A2 का मतलब होता है दूसरा पद, और दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद में D ऐड कर देना है बस। तो बताइए A1 में क्या जोड़ना है? वो हमको D जोड़ देना है। जोड़ना है ना A1 में, माने पहला पद में D जोड़ दीजिए, क्या निकल जाए आपका? A2 निकल जाएगा। तो A1 कितना है भैया? और D कितना है? तो कितना निकल गया? 20। अब हमको निकालना है, क्योंकि कितना पद निकालना है? टोटल 4 पद निकालना है। ठीक है, ऑलरेडी एक पद दिया गया है, और 4 को पद निकालना है। इसका मतलब 5 को टोटल पद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताइए A3 कैसे निकालें? हाँ, इसके जस्ट पहले में क्या आएगा? दूसरा पद होगा। दूसरा पद में क्या जोड़ना है? D। A2 कितना है? 20, प्लस D कितना है? कितना हो जाएगा? 30। चलिए A4, A3 कितना है? और D कितना है? कितना हो गया? फिर A5 कितना होगा? A4 D। A4 कितना है? प्लस, तो कितना हो गया? 50। तो श्रेणी बन गया। देखिए तो आप लोग, श्रेणी क्या बना? AP में लिख देते हैं, क्या क्या है? पहला है 10, 20, 30, 40, 50। ये तो ऑलरेडी दिया था, और 4 को हमने पद निकाल दिया। ये हो गया आपका आंसर। इसमें 2 और क्वेश्चन है ना? कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन दिया गया है। एक है A का मान -2, D का मान 0 है। चलिए ये भी बता देते हैं, जो हेवी है ना बता देते हैं। ठीक है, बताइए देते हैं, क्या दिक्कत है भाई? मैंने A बराबर -2 और D का मान 0 है। देखिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं। अच्छा, जब A का मान कितना है? -1। ये चीज़ आपको नहीं बताया है, थोड़ा सा समझिएगा। A का मान -2 और D का मान 0, तो आप 2 है ना माइनस। A का मान -2, D का मान 0। इसका मतलब D कितना बढ़ रहा है? 0। इसका मतलब जो A1 होगा वही A2 होगा, वही A3 होगा। तो एग्जाम में इसको हिंदी में लिख के भाषा में क्वेश्चन पूछ देता है। मान के चलिए यदि AP में D का मान 0 हो, तब प्रत्येक पद क्या होगा? समान। प्रत्येक पद क्या होगा? समान, क्योंकि D का मतलब 0, D दिया कितना? 0, और 0 का मतलब क्या है? कुछ बढ़ेगा नहीं। अब मान के चलिए -2 में आप D जोड़िए तो -2, फिर -2 में D जोड़िए तो क्या मिलेगा? -2। प्रत्येक बार D का मान कोई बढ़िया नहीं रहा है, 0 बढ़ रहा है, तो सेम टू सेम डाटा होगा। इसका मतलब होगा ना? आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो अब बताइए भाई मेरे, A2 कितना होगा? तो कहिएगा कुछ नहीं, A1 में D जोड़िए तो कितना होगा? -2। A3 कितना होगा? तो कहिए फिर -2 में 0 जोड़ दीजिए, -2। फिर A4 कितना होगा? तो फिर -2 में 0 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? A5 कितना होगा? तो फिर कहिए -2 में 0 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? -2। यानी कोई चेंजिंग नहीं है। हो गया? नहीं हो गया? तो आप समझिए, इसको ना, इससे को हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, है ना? इसे हम बता रहे हैं अनुमान लगा के। कोई परेशानी है? कोई दिक्कत है? अगला क्या है जी? तीसरा मत बनवाइए, हमसे चौथा बनवाइए। A का मान -1 है, A का मान, और D का मान कितना है? D का मान है 1/2, है ना? ये यहाँ तक हो गया है। चलिए A2 निकालें। कैसे निकलता है जी? A1 प्लस D, है ना? A1 कितना है? -1, और D कितना है? कोई एक नहीं दिखाई दे रही हमको लड़की में, जस्ट अभी अनफॉर्चुनेटली याद आया।
देखिए -2 + 1/2 कितना हो गया, देखिए -1 + 1/2 बाटा पे के जोड़ घटाव बनाना है। तो 2 और नीचे छिपा है 1, 2 एक लघुत्तम 2। ऐसे नहीं करना, हम बार बार बताते हैं, है गुना कर दो, 2 एकम 2 -2 हो गया, अब प्लस के प्लस आई 1 के 1 बटा में कितना बा 2। अब बताइए माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से अगर आप 1 घटाइए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अभी माइनस वाला देखिए बड़ा है, क्योंकि माइनस में 2 है प्लस में 1 है, तो माइनस वाला बड़ा है ना, तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, जो चिन्ह बड़ा होता है वही चिन्ह लगा देते हैं, बटा में 2। देखिए माइनस प्लस का खेल बड़ा निराला होता है, अगर जो गलती कर देगा पूरा मेथड गलती हो जाएगा। कहीं पर भी अगर माइनस गलती कर दिए, यहाँ पे मान चलिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है, नहीं लिखते हैं माइनस, तो जो अगला टर्म्स बताएंगे ना वो भी गलती आएगा, उसका अगला वो भी गलती आएगा, हर बार गलती आएगा। तो इसलिए पहले बार सुधार लीजिए, अपने आप को भी सुधार दीजिए। A3 देखिए, ठीक है, कट जाएगा ये सीधा, कितना आ जाएगा 0, कोई दिक्कत। तो A2 A3 तो हो गया, अब क्या निकालें, A4 A3 कितना है 0 प्लस D कितना है 1/2 क्या है। A3 कितना है 0, D कितना है 1/2, कितना हो गया 1/2, ठीक है ना। चलिए एक आगे कितना है आपका -1, दूसरा कितना है आपका -1/2, तीसरा है 0, चौथा 1/2, एक और निकालना है 5, निकाल दें 5। 1/2 प्लस D कितना है जी 1/2, तो बताओ आधा रुपया जो पता क रुपया आई है गधा 1 रुपया 8 आना 8 आना क रुपया होला, तो जोड़ा ऐसा हूँ दिमाग ऐसा लगा हमेशा बट पर जोड़े सूर्या जला जाए। भाई 1 रुपया का क्या है आधा, तो 8 आना है 8 है 50 पैसा, ये भी 1 रुपया कितना है आधा, तो आधा आधा क रुपया 1 रुपया। अगर बटा पा के जोड़े तो 2 2 को लगू तम 2 और ऊपर हो जी 1 + 1 यानी ऊपर हो जी 2, तो 2 से 2 भाग दो कितना ही 1, छोड़ा भैंस के समझाना है ना। आगे ना 4 गो 5 गो, तो उसको आप श्रेणी में लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। उतारिए तो इसको, लड़का के पास क्षमता होता है इस चीज़ को मानिए आप लोग, बर्दाश्त कर लेगा, जब काम करता है ना कहीं जाके मजदूरी देखिए कि उस मजदूर को धूप में, अभी आप लोग कहते हैं ना जैसे कि बहुत गर्मी लगा था बहुत धूप लगा था, उसका थोड़ा दर्द देखिए, जो जाके चढ़ के 4 ताला पे जाके ठोकता है कांटी, समझ गए, जोड़ता है ईंट, घर बनाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के घर अपने झोपड़ी में रहता है। आप लोग को यहाँ पे थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई में आप लोग को गर्मी लगने लग रहा है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, वो खासकर पढ़ाई में। आराम के काम में बैठे रहना, आपको हमको पढ़ाना है चल के, हमको बहुत गर्मी होता है, सबसे ज़्यादा हमको गर्मी लगता है, लेकिन हम जाहिर नहीं करना चाहते हैं, क्या कहना गर्मी होता है ना सालों, तो फिर एक रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 इसका, ठीक है, 5 बताना ज़रूरी पड़ गया हमको, 5 बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोग थोड़ा छोड़ दीजिएगा। दूसरा का 5वां क्वेश्चन, a बराबर -125, भैया -125 नहीं कहत 1.25 है ना, हमके पढ़े वाला 25 हो गया ना, -0.25। आगे बढ़े, क्या निकालना है 4 पद निकालना है ना, A1 है A2 निकालना है। चलिए देखिए आप स्पीड, आप लोग जोड़ती हिसाब रखिए स्ट्रॉन्ग है, A1 प्लस D, बताइए A1 कितना है -1.25 प्लस इसको जोड़े तो 1 रुपया 25 पैसा, हाई खाली 25 पैसा, तो कर पाओ जी 1.5 रुपया, 25 पैसा 25 पैसा 8 आना, 1 रुपया 1 रुपया 8 आना यानी 1.5 रुपया, तो -1.5 रुपया। देखिए जोड़ते हैं 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 हासिल लिखो ना, 0 आ 1 1 ना हो गई,
चला A3 बतावा, A2 प्लस डी, डी कितना है? पचहत्तर पैसा, 50 पैसा 25 पैसा 75 पैसा, तो 1 रुपये 75 पैसा। आप जोड़ भी सकते हैं 50 रुपये या 25 रुपये 75, यानी माइनस हो गया इतना। A4 निकालना है ना अभी। A3 कितना है? डी कितना है? पचहत्तर पैसा 25 पैसा 1 रुपया हो गया ना बाबू, तो यानी 2 रुपया हो जाएगा। A5 निकाल दें। A4 कितना है जी? डी कितना है? देखो ये सब दशमलव के जोड़ घटाव गुणा ये सब सीखल जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में अगर आए ना तो तारा टेंशन ना होगी। अब कितना हो जाएगा? 2 रुपया 25 पैसा, कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो गया नेगो। अब बताइए सीरीज क्या क्या लिखे, कितना कितना लिखे? -150 से हो, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। फिर कितना है? 1.5 है ना, कितना है जी? 1.50 है जी, 75 25 बढ़ रहा है, नहीं होगा। अब ठीक है ना, देखिए एपी में यही आया, उसको एकदम आप इसको श्रेणी में दीजिए, हमारे पास स्पेस नहीं होता श्रेणी लिख रहे हैं। उतारिए तो देखिए कल कहाँ तक हो गया था जी? प्रश्नावली 5.1 के दूसरा का टोटल हो गया था कि बच गया था? दूसरा में कौन बताएं? सब बहुत अच्छा। चलिए तीसरा को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में प्रश्नावली 5.1 10th क्लास मैथ, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वयंतर लिखिए। ठीक है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और आपको क्या निकालना है? सार्वयंतर निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3, यही ना है? क्या निकालना है? प्रथम पद और सार्वयंतर। बताइए प्रथम पद क्या होगा? 3 होगा, जो पहला हो तो वही ना प्रथम पद होता है। ये हो गया आंसर। फिर कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए सार्वयंतर, यानी डी निकालने के लिए ना कह रहा है। तो क्या होता है? A2 - A1, माने दूसरा में से पहला घटाया जाता है, तो 1 में से 3 घटाइए, कितना हो जाएगा? यही हो गया आपका आंसर। नहीं हो गया? इसमें से कौन बनाए? दूसरा देखती है क्या है, प्लस माइनस समझिएगा। -5 -1 3 7, बताइए प्रथम पद क्या होगा? हो गया आंसर। और डी क्या होगा? तो A2 में से A1 घटाना है, तो A2 -1 है ना। अब ई माइनस A1 कितना है? -1, तो ये -1 माइनस माइनस प्लस 5, कितना बचा? 4, यानी डी का मान कितना आ गया? 4। तीसरा क्या है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। बताइए प्रथम पद कितना होगा?
डी कैसे निकलता है? A2 में से A1 दूसरा पद में से पहला पद घटा जाता है, तो 5/3 माइनस 1/3। तो ये अगर घटाव बनाइएगा तो कितना आएगा? 4/3 आएगा। चलिए हो गया। अब एक और रह गया इसका चौथा क्वेश्चन। 0.6, 1.7, फिर कितना है? 2.8, 3.9। बताइए प्रथम पद क्या होगा? डी क्या होगा? तो 1.7 में से 0.6 घटा दीजिए, तो 7 में 6 गया 1, 1 में से 0 घटाइए 1, हो गया आंसर। चलिए चौथा का पहला क्वेश्चन। चौथा का देखिए, चौथा क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए पहले। चौथा कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। ठीक है, पहले जांच करना है कि एपी है कि ना। ठीक है, यदि कोई अगर एपी में है तो इसका सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। अगर एपी में है तो डी निकालना है आपको और 3 को और ही एक्स्ट्रा पद निकालना है। ठीक है, देखिए पहला 2, 4, 8, 16 है। पहला कितना है? 2, 4, 8, 16, यही ना है। बताइए क्या निकालना हमको? चेक करना है एपी में है कि नहीं है। तो बताइए एपी के चेक करें कैसे? तो डी निकाल के। डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 4, A1 2, कितना बचा? 2, फिर डी निकल गया ना। अब देखिए अभी डी, इसको D1 कहिए, फिर D2 निकालिए। कैसे? A3 माइनस A2, सब में से घटा के एकरा में से एकरा, एकरा में से एकरा, एकरा में से एकरा, है ना। अगला पद में से पहला पद घटाना होता है। इस सबको चेक करना पड़ता है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो A3 है 8, A2 है 4, कितना बचा? 4। देखो तो D1 और D2 बराबर आया है? आया का? नहीं ना आया है। तो जब D1 और D2 बराबर नहीं आता है, इसका मतलब यह सॉरी एपी में नहीं है। एपी में कब आता है? जब हम D1 निकालें 2 आया, फिर D2 निकाले 2 आया, फिर 16 में से 8 घटाएंगे फिर 2 आ गया, मानी सब का अंतर समान आ गया। जब सब का अंतर समान आता है तो वह एपी में होता है। ठीक है, तो बताइए सबका अंतर समान आ रहा है। हेजे घटाएं तो हेजे 2 आ गया, हेजा घटाएं तो ये 4 आ गया। तो अब एजीगे नहीं है तो आगे छोड़िए ना। बताइए एपी में है कि नहीं है? D1 और D2 बराबर नहीं है, नहीं ना है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? यह एपी में नहीं है। इसलिए यह कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 2 5/2, 3 7/2। ठीक है, हमको क्या निकालना है? चेक करना है एपी में है कि ना। तो डी निकालिए। A2 में से A1, A2 है 5/2, A1 है 2। इसको अगर निकालते हैं तो 5 माइनस 4/2 यानी 1/2। कोई दिक्कत है? आ रही है देखो तो 1/2। चलिए अब D2 निकालते हैं। A3 माइनस A2 यानी A3 कितना है? 3, और A2 कितना है? इसको बनाइए, बटा पर घटाओ। 3 दूनी 6 माइनस 5, और बटे में 2, 1/2। ये भी ठीक है। अब D3 निकालिए। A4 माइनस A3, तो A4 कितना है? 7/2 माइनस 3, तो 7 माइनस 6/2 यानी इसका भी कितना है? यानी D1, D2, D3 मतलब सभी अंतर क्या है? बराबर है। इसलिए यह क्या है? एपी में है। फिर कह रहा है यदि एपी में है तो सार्वय अंतर और 3 एक्स्ट्रा पद लिखिए। क्या कह रहा है? सार्वय अंतर और 3 और पद, मतलब ये भी कै गो पद है इसमें? 4 गो पद है। यानी कौन कौन पद 3 को निकालने के लिए कह रहा है? 5, 6, 7, तो यही ना कह रहा है पद निकालने के लिए। 5वां 6वां 7वां बता दो।
तो चलिए सबसे पहले अंतर करेगा सार्व अंतर बताइए। तो आप तो सब तो सार्वे अंतर निकाले हैं ना, तो ये तो ऑलरेडी सार्व अंतर कितना है आपका 1/2, ये तो आंसर हो गया। अब कह रहा है 3 गो और पद, यानी कौन कौन पद, पाँचवा छठवा सातवा, 4 गो पद दिया है 1 2 3 4। तो बताइए पाँचवा कैसे निकालेंगे, 5 कैसे निकालेंगे हम लोग, A4 प्लस डी, A4 प्लस मतलब ओकरा पहिलका पद में डी जोड़ द, पाँचवा के पहले ओकरा से पहले कौन हो, चौथा पद होई, तो चौथा पद में से जितना बढ़ता 1/2 तेकरा में 1/2 बढ़ा द। तो बताओ A4 कितना है 7/2 और डी कितना है, यानी कितना हो जाएगा 7 प्लस 1/2 यानी 8/2 चौके 4 आया है, देखो तो 4। अच्छा छठवा निकालें, A5 कितना है बताइए, 4, डी कितना है, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी 9/2। अब कौन निकालना है, सातवां पद, A6 प्लस डी, A6 कितना है और डी कितना है, यानी 9 प्लस 1/2 यानी 10 यानी 2 पाँचे। तो कौन कौन 4 गो पद, डी का मान बताइए कितना आया है 1/2, और 4 गो 3 गो और एक्स्ट्रा पद कौन कौन आया है, वो 4 आया है, यही नहीं आया है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे तो निकालना है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए इसको उतारिए तो आप लोग आगे बताते हैं। बाबू दरवाजा बंद कर दो तो। तीन गो हो गया कि 2 गो हो गया है, देखिए तीसरा, इस सब जानते हो बनाने बनाने में ना बाबू बहुत परेशानी होता है, आप लोग जो आसान होगा ना हम छोड़ देंगे, ठीक है। -1.2 है, -3.2 है, और कितना है, और देखिए सबसे पहले क्या चेक करना है एपी में है कि नहीं, तो बताइए D1 कैसे निकालें, कितना होगा जी, -2, 2 2 0, 3 में से गया 2, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। अब D2 तीसरा में से दूसरा, अब लिखेंगे ना A3 - A2, आप लोग लिख के बनेंगे एग्जाम में, है ना। -5.2 प्लस 3.2 बराबर कितना होगा 2 -2, फिर D3, तो -7.2 में से कितना घटाना है -5.2, कितना बचेगा -2, यानी यह क्या है एपी में है, तो डी का मान कितना है आंसर -2, आंसर हो गया। अब क्या निकालना है A5 ना, 3 को पद ना, तो देखिए अच्छा हम कहते हैं कि हमारा मन है ऐसे लिखने का A+4D, A+4D एक कम करके, तो ऐसे भी आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। देखो A का मान कितना है -1.2 प्लस 4 का 4, D का मान -2 गुना में 4 दूनी का 8 1 9, ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं ये इसी का यूज कीजिए A4 प्लस D, A4 कितना है -7.2 प्लस D कितना है, तो बताइए -7.2 और -2 कितना हो जाएगा -7. 7 और 2 9 होगा, रुपया का रुपया में जोड़िएगा, ठीक है। A6 बोलिए, तो A5 में D जोड़ दीजिए, A5 है 9.2 प्लस -2,
तो -9.2 -2 बराबर कितना होगा? -11.2। A7 में A6 प्लस D -11 -2 कितना होगा? तीन को पद हो गया। तो ये वाला एगो पद हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया डी। चलिए अब कौन रह गया? चौथा छोड़ देते हैं, चौथा बनाइएगा, पांचवा बना देते हैं। 3, चौथा होमवर्क 3 प्लस √2 कॉमन 3 प्लस 2 √2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ए का मान बताइए। 3 है। डी का मान बताइए। 3 प्लस √2 -3 ऐसे निकलेगा ना? A2 माइनस A1 हम लिखे हैं, समझते नहीं हैं आप लोग। कितना होगा? 3 प्लस √2 और माइनस में 3, देखो तो कट जाएगा, क्या बचेगा? D1 हो गया। D2 कैसे निकलेगा? तो 3 प्लस 2 √2 और माइनस 3 प्लस √2 होगा ना A3 में से A2। तो 3 प्लस 2 √2 -3, देखो कोष्ट ले हटा रहे हैं ना, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? देखो तो, हाँ कट रहा है। 3 ना, प्लस में है एगो माइनस में है। अब देखिए आप लोग रूट वाला सीखिए जोड़ घटाव करने के लिए, यही आप लोग को अथी करेगा, दिक्कत करेगा। ठीक है, यहाँ पे रूट का एगो है, एगो है, रूट का एगो है, एगो है, यहाँ पे रूट का एगो है, दो गो है। देखो बाहर से गिनाता है कि रूट का एगो है ना? यहाँ पे रूट का एगो है, दो गो है, यहाँ पे एगो है। बीच में देखो अंदर एक समान है कि ना? संख्या संख्या समान होता है तभी जोड़ घटाव होता है। संख्या मान लो इसमें 3 है, ये कुछ कर ही नहीं सकते आप, इसको कुछ नहीं हो गई, इतने पे आंसर, समझ गए? लेकिन इसमें क्या है? 2 है, यानी दोनों ये समान है ना, तो अब इसको घटाव जोड़ कर सकते हैं। तो अब गिनेंगे रूट का एगो है, क्या गिनेंगे? रूट का एगो है। देखिए तो आप लोग यहाँ पे रूट 2 है, बाहर से गिना जाता है, इसमें कएगो है? एगो है। तो 2 में से एक घटाइएगा रूट, तो कएगो रूट बचेगा? एगो रूट बचेगा। एगो रूट लिख दिए, बीचों में क्या है? 2 है ना, अंदर में 2, बस हो गया। ऐसे ही घटाया जाता है, रूट को बाहर से गिनाता है, कएगो है रूट, सब सीखिए। गुना होगा तो क्या? गुना होगा तो 2 दूनी के 4, और 4 के वर्गमूल 2, हाई 2 है, गुना करो तो 4 आ जाएगा। तो गुना तो इस सब में होता है ना, क्या रहे घटा रहा था ना। अब क्या रह गया? D3 यानी 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2 है में से है, चौथा में से तीसरा। कुछ कटेगा? 3 3 क्या बचा? 3 √2 है, यहाँ पे माइनस में 2 √2, मतलब घटाइएगा ना आप लोग। तो यहाँ पे रूट कै गो है? 2 गो। यहाँ पे कै गो है? तो 3 गो में से 2 घटाइए, कै गो बचेगा? बचेगा ना 1 √2, तीनों बराबर है ना, तो यह AP में है। आपको निकालना है अब D का मान कितना हो गया? √2 आंसर आपका निकालना A5 है, A4 प्लस D। A4 कितना है जी? 3 प्लस 3 √2 प्लस D कितना है? है काय के लिए A4 निकालना है? ठीक है, D का मान कितना? 4 गो है, 1 2 3 4 गो, सब में 4 गो देगा ना, दिखाई दे रहा है रूटवा को ऐसे। चला तो जोड़ा तक रखे, 3 के 3 हो गया ना। हाई जोड़ा कितना हो जी? यहाँ रूट कै गो है? यहाँ पे कै गो है? तो कै गो हो जाएगा? 4 गो, 4 रूट। चलिए A6 बताइए, एक हो गया ना? A6 बताइए। A5 प्लस D। A5 कितना है? तो 3 प्लस 4 √,
4√2 है ना, 5 है, ये 5 है ना है। अब प्लस डी कितना है, √2, तो कितना हो जाएगा 4 1 5, तो 3 + 5√2, ये भी हो गया, वो 6 हो गया। अब 7वां 6 कितना है, 3 + 5√, अब प्लस है ना ना, ये ठीक है ना। चलिए A7 कितना आ गया, 5 गो आएगा 6 गो ना, तो 3 प्लस हो गया 3 गो पद ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 5वां के बाद दिया है 6वां बना देते हैं, ठीक है। छः वैसे ही लिखा था, ऐसे लिखा था 0.2 0.22 0.222, फिर कितना है 4 को 2, ठीक है ना। चलिए हमको निकालना है क्या, डी निकालना है ना। तो 0.22 में से अगर आप A2 - A1 आप लोग लिख के बनाइएगा, 0.2, ये क्या पैसा बताओ जाता, 22 पैसा है। ये क्या पैसा है, 20 पैसा है। हम बताते हैं पॉइंट के बाद एक अंक नहीं रहता है, भले लिखा है तो क्या, लेकिन अपने से एज्यूम करना है क्योंकि और 0 है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक होता है, लिमिटेशन एकदम, ठीक है। लेकिन 2 अंक दिया नहीं है तो एक क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो ये क्या पैसा, इस सब सिखाई ना था तो सीखा लगा तो बढ़िया से ना। ये 20 पैसा है, हाई से दिन तरह का आया था, हाई बड़ा बा कि हाई बड़ा बा, दोनों में से कौन बड़ा बा, कौन बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है। ये 10 पैसा है, ये 1 पैसा है, क्योंकि दशमलव के बाद देखो क्या है, 0 1 है ना, 2 अंक तो ही गया है, ये 1 पैसा है, ये 10 पैसा है। तो देखो 22 पैसा में से 20 पैसा घटेगा तो क्या पैसा बचेगा, 2 पैसा बचेगा। तो आप बताइए, ऐसा ही लिखे हैं, ये 20 पैसा लिखे हैं, 0.02 आया ना। चलिए अब निकालते हैं, D1 हो गया, D2 निकालिए, 0.222 माइनस 0.22। ये देखिए अब घटाइए, सुनिए 10, इसमें कितना है देखो, घटाने का तरीका आपको सिखाते हैं। 3 को है ना 2, तो इसमें भी 3 को कीजिए, 2 2 है, एगो 2 है ना, तो एक और 0 कर दीजिए। आप घटाइए, 2 0 0.0 0.002, देखिए तो D1 D2 मिल रहा है, हैं? इसका कुछ और इसका कुछ और, यानी D1 और D2 बराबर ही नहीं है, AP में नहीं है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां बनाइएगा आप लोग अपने से, 8वां भी बना के प्रयास कीजिएगा, बनेगा। 9वां बनाइएगा, आसान है। 10वां बनाए, 8वां बनेगा, बटा पे क्या, कोई घबराने की नहीं देखिए, आप लोग माइनस प्लस ध्यान रखते रहिएगा, खाली बड़ा है। आपका बनाते हैं 10 नंबर, इतना का जरूर बैठ देवे के क्वेश्चन ही नहीं के का बाबू, ये तो सबसे आसान है, ये वाला है ना। चलिए डी निकालिए, तो 2a में से a घटाओ, कितना बचेगा, a बचेगा ना। D1 D2 निकालिए, 3a में से 2a घटाइए, a, D3, 4a में से 3a घटाइए, a, AP में है, AP में D का मान कितना आया, a आया। अब क्या निकालना है, 3 को पद ना, तो A5 बराबर A4 प्लस D। A4 कितना है 4a, और D कितना है a, तो 4a या a कितना हो जाएगा, तो एक निकल गया। एक और निकालते हैं आप, 7वां निकालिएगा, A5 कितना है 5a है, और D कितना है a, तो कितना हो जाएगा। आप एक और निकाल लीजिएगा ना अपने से, बताइए 5a आया, ये 6 है, तो अगले क्या आएगा 7a आएगा, नहीं आएगा, तो 7वां निकाल लीजिएगा। आ गया ना 3 को पद, 7a। कोई दिक्कत इसमें, चलिए इसको उतारिए तो,
देखिए क्वेश्चन नंबर कौन रखे बाबू, 6वां 11वां तो बन जाएगा, नहीं ना 11वां बना है। देखिए तो 11वां ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए 4 है, बस ना। चलिए क्या निकालना है हमको, चेक करना ए पी है कि नहीं, तो क्या निकालें, डी A3 माइनस ए हो सकता है क्या इसे, A3 माइनस ए हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है, मार अरे का ना स्क्वायर ये हो सकता है ना। अरे दूसरा पद में से पहला हम पद हटा रहे, लो लिख देते हैं A2 माइनस A1, A2 कितना है ए स्क्वायर, A1 कितना है ए है। अच्छा कुछ होगा, घटेगा, घटेगा तो नहीं, स्क्वायर है। अच्छा कुछ कॉमन आ सकता है, एक कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा A माइनस 1 बचेगा। चलिए D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2 यानी A3 माइनस ए स्क्वायर, कुछ कॉमन आएगा का, ए स्क्वायर, क्या बचेगा A माइनस 1। देखिए बराबर है का, बराबर है का, कहाँ बराबर है, ए है यहाँ पे ए स्क्वायर है, बराबर कहाँ है, तो D1 अब बराबर नहीं है D2 को, यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, आगे तो ना बनी जब AP में ही नहीं था। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला है √2 है, 12 क्वेश्चन, √2, रूट में 8, रूट में 18, रूट में 32। चलिए ये भी चेक करना है ना। देखिए बाबू डी कैसे निकालें, D1 √8 में से √2 घटा दें, आप लोग लिख के बनाइएगा, √8 का वर्गमूल क्या होगा, √8 का वर्गमूल 2√2, देखो निकाल के इसे निकालते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 को से 1 को मिल गया, जो मिलता है बाहर है, जो नहीं मिलता रूट का अंदर, तो 2√2 होता ना, तो इसका 2√2 अब माइनस में कितना है, आप घटा सकते हैं, यहाँ पे कै गो रूट है, यहाँ पे तो कै गो बचेगा, यानी खाली √2 बचेगा। D2 निकालिए, √18 माइनस √8, 18 का वर्गमूल क्या होगा, 3√2, 3 देखो कैसे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा ना। अब बाकी निकाल नहीं बचा तो निकाल दो इसे, 18 का 2 को आएगा 3, 1 को आएगा 2, यही ना आएगा। 8 का कितना होगा जी, 2√2, यहाँ पे कै गो रूट है 3 गो, यहाँ पे 2 गो, तो कै गो बचेगा। चलिए D3 निकालिए, 32 में से कितना घटाना है, √18, 32 को क्या लिखें, 4√2, 4 चौके के 16, √2 हेकरा के 3 रूट, क्या बचेगा √2। देखो सब बराबर है, यह AP में है, इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा रूट, अब क्या निकालना है A5 ना, तो क्या लिखे A4 प्लस D, A4 कितना है 32 ना, √32, तो D कितना है 32 को क्या लिखेंगे वर्गमूल निकलेगा, तो 4√2 आएगा ना, अब प्लस में √2, जोड़ो तो 4 और 1 तो 5 रूट, A5 कितना है 5√2 है, अब प्लस √2 कितना हो जाएगा, 5 को आएगो। अच्छा ये कौची के वर्गमूल है, आप बता सकते हैं हमको, ये किसका वर्गमूल है, 50 का है, नहीं समझ में तो देखो गुना कर लो, 5 का स्क्वायर कर लो और गुना कर लो 2 से, 50, 25 दूनी 50 का है, समझा कीजिए आप लोग, तो इसको हम √50 नहीं लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि देखिए सब रूट में है ना। अब बताइए 6√2 किसका वर्गमूल होगा, 6 का 36, 36 दूनी 72 का होगा, निकाल के देखिएगा आ जाएगा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख दें A7, A7, A6 प्लस D, बताइए तो A6 कितना है,
हाई मत लिखो, ई लिख दो ना। क्या दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है? आखिर हाई लिखेंगे ना तो फिर तो इसका निकालबे करेंगे घटाने के लिए, तो हाई ही लेते हैं हम। 6√2 प्लस डी कितना है, तो कितना आएगा 6×1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7×7 49 दूनी 98। एक गो, ये हो गया आपका 2 गो, ये हो गया 3 गो, हो गया ना। चलिए ये खत्म हो गया। और है कौन, 12 हो गया ना। 15 क्वेश्चन टोटल है, 3 गो और क्वेश्चन रह गया। चलिए 13 दिया है क्या, √3 √6 √9 यही ना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 10 11 12 13 कितना है जी, √3 √6 √9। कोई दिक्कत? डी कैसे निकलेगा बताइए, √6 में से √3। आप वो लोग हमेशा लिख के ही बनाइएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, अपना टाइम बचा रहे हैं। A2 - A1 कर रहे हैं हम। और फिर क्या लिखेंगे, D2 बराबर A3 - A2, फिर D3 बराबर A4 - A3, है ना। अगला में से पहले का पद घटाने के लिए, तो इसको घटाइए तो कितना बचेगा बाबू, ये घट में नहीं करेगा, और इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, निकलेगा ये तो यहीं पर रह गया भाई मेरे, रह गया ना। चलिए अगला निकालिए, D1 हो गया, 9 में से 6 ना, 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 3, 6 का निकलवे नहीं करेगा, तो कितना है D2 3 - √6। ऐसा कितना √6 - √3 दोनों बराबर है, नहीं है, तो यह AP में नहीं है ना। चलिए 13 हो गया ना, 14 रह गया। 14 क्या दिया है, 1² 3² मतलब विषम संख्या का स्क्वायर दिया, ये नहीं दिया है, विषम संख्या का स्क्वायर दिया है 14 क्वेश्चन। ऐसे लिखा था 14 ना, 1² 3² 5² 7², यही ना है। देखिए निकाले डी ना, डी कैसे निकालें, तो 3 में स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 के स्क्वायर 1, कितना बचा, D1 था ना। D2 को सही निकाले, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इसका 9, 16 9 25, कहाँ बराबर आया, आया, तो AP में नहीं है। चलिए नहीं ना है। अब रह गया लास्ट एक्स भी, क्या है, एक्स भी क्या है, 1² 5² 7², फिर कितना है 73 है, 1² 5² 7² 73, लगता है देखना ही में उल्टा। देखिए बताइए डी, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 बराबर 24, D1 निकल गया ना। D2 A3 माइनस मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 25 का, 49 माइनस 25 बराबर 24 आएगा ना। D3 73 माइनस 7 के स्क्वायर हुई ना, 73 माइनस 49 घटाइए तो 9 4 13 6 4 2, ये 23 में है ना, यानी डी का मान 24। अब क्या निकालना है, तो A4 प्लस डी, A4 कितना है 73, डी कितना है 24, जोड़िए 4 3 7 97 हो गया ना। A6 A5 प्लस डी, A5 कितना है और डी कितना है, 7 4 11 के 1, 9 2 11 1 12, A7 A6 प्लस डी, A6 कितना है, जोड़िए तो 4 2 6 सॉरी 4 1 5 और 2 2 1 हो जाएगा, ये 3 है ना, आंसर हो गया, डी हो गया। ये 5 पॉइंट जो आपका 1 है भाई मेरे, ये क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। कल चालू क्या करेंगे, 5.2
इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को कहीं? कोई दिक्कत है? इसको उतारिए।